आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कैसे लागू होता है। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रियाविधि को समझाइए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, फिर उससे ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब क्या है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है कि किसी चालक को लगातार परिवर्तित को लगातार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखने पर को लगातार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर चालक के बीच क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो लगातार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, वो लगातार बदल रही है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक तार के सिरों के बीच, ठीक है, तो चालक तार के सिरों के बीच क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय, ठीक है, बल उत्पन्न होता है। बल उत्पन्न होता है, ठीक, उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं, जिसे इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए किसी चालक को, मतलब किसी कंडक्टर को या किसी चालक को अगर हम कहाँ रखेंगे, विद परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है, इसको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें परिवर्तित, तो इसके बीच में जो तार होते हैं, जो चालक के तार होते हैं, मतलब इसके जो तार लगे होते हैं इसके अंदर, उनके बीच क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ठीक है, इनके बीच। और जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, इसे ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं पहले अपने ऊर्जा के सिद्धांत को। वहां पर हम आपको डायग्राम के मेथड से यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे समझाने चाह रहे हैं हम आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में। वहां पर एक डायग्राम रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर एक डायग्राम है जो हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेट है, ये चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये एक फील्ड है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट बह रही है और इसमें साउथ पोल बना है। तो जब इसको पास लाएंगे तो यहाँ पर देखिए साउथ और साउथ क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण, मतलब यहाँ पर रिपल करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब ये इस तरफ उसको फोर्स करेगा, ये इस तरफ। लेकिन जब इसको दूर ले जाओगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिपल करेंगे। ठीक, तो इसी से हम समझते हैं क्या अपने सिद्धांत को, जो यहाँ पर पूछा गया ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें क्या बताता है, पहले तो उसे जानते हैं। देखिए ये सिद्धांत हमसे कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो वो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में
बदली जा सकती है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, ठीक है, बदली जा सकती है, ठीक है, ये इसके सिद्धांत है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक। अब हम अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नियम मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि यहाँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से ही संबंधित है। इसको बोलते हैं लेंज का नियम। लेंज के नियम के अनुसार, लेंज लॉ जिसको बोलते हैं, तो लेंज के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा है, अनुसार जब कुंडली के पास, ठीक है, कुंडली हमारी ये है, इसको बोल रहे हैं कुंडली, तो जब कुंडली के पास तो चुंबक का नंबर एक देखिएगा यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव लाते हैं, क्या ध्रुव लाते हैं, उत्तरी ध्रुव लाते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव लाते हैं, तो क्या होता है, तो कुंडली के पास वाला सिरा, कुंडली के पास वाला सिरा भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है, ठीक है, सिरा भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है, ध्रुव बन जाता है, बन जाता है, ठीक है। और जो कि चुंबक के, सॉरी, जो कि चुंबक के पास आने का, पास आने का विरोध करता है, क्योंकि दोनों समान ध्रुव के हो गए तो वो विरोध करेगा, ठीक है, जो कि चुंबक के पास आने का विरोध करता है, क्योंकि दोनों ध्रुव समान और एक दूसरे पर, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैं समझा देता हूँ एक बार और, उसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हाइनमैन डायग्राम देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए कैसे है यहाँ पर, ये मान लीजिए आपकी कॉयल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कॉयल है, इसमें वाइंडिंग है कई सारी, ठीक है, इस तरह की कॉयल है, और ये कॉयल जो है कनेक्टेड है यहाँ से इसे कनेक्टेड है यहाँ, ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्टेड है, और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। मान लीजिए कॉयल का जो सिरा है ये वाला, यहाँ पर ये नॉर्थ है, यानी कि जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी ध्रुव की, ऊपर डायग्राम में आपको दक्षिणी ध्रुव दिखेगा, तो बात वही है लगभग, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इसको और नजदीक लाएंगे, मतलब इसको जब यहाँ से लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला भी सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, जब इसको आप पास लाएंगे तो ये वाला भी सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब जब इसको उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, तो देखिए क्या क्या कहा है हमने, क्योंकि दोनों ध्रुव समान है, तो दोनों ध्रुव देखिए समान है, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो ये देखिए एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा, अब हम बताते हैं आपको, देखिए इसके बाद क्या होगा, चुंबक को चुंबक को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, बल के विरुद्ध विरुद्ध एक बाह्य, मतलब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, तो एक बाह्य कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यह बाह्य कार्य, जो चुंबक यहाँ पर बाह्य कार्य, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है चुंबक को इस तरफ रखने के लिए, यह बाह्य कार्य विद्युत ऊर्जा में बदलकर, विद्युत ऊर्जा में बदलकर, ठीक है, बदलकर हमें क्या मिलती है, हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है। अतः अब यहाँ क्या हुआ देखिए,
जो आपने बाह्य बल किया वो विद्युत धारा के रूप में हमें मिल गया, उदित ऊर्जा के रूप में मिल गया। अतः यहां सिर्फ क्या है, जो प्रश्न में पूछा गया, ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ऊर्जा का परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब कैसा परिवर्तन हुआ है मैं बताता हूं। देखिए, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक बाह्य बल लगाया था, और वो बाह्य बल किसमें परिवर्तित हो गया था, वो परिवर्तित हो गया प्रेरित विद्युत धारा में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा में उसका परिवर्तन हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जब हम क्या करेंगे, उस जो जो हमारा ये मैग्नेट है यानी कि जो चुंबक है, अब इसको अगर हम दूर ले जाएं, क्या करें, कंडीशन कुछ ऐसी बना दें कि ये हमारी क्या है, इस तरह की, माफ कीजिएगा, कि हमारी जो इस तरह की एक कॉयल है। ठीक है, इस तरह की एक कॉयल है। ठीक, जैसे ऊपर आपको कॉयल दिखा रही, वैसे ये भी कॉयल है। यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर भी कॉयल कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक, और एक कॉयल कनेक्टेड है, और यहाँ पर इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सुई की डायरेक्शन दिखा लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है कि यही जो कॉयल है, जो आपकी यहाँ पर जो कॉयल, ये जो मैग्नेटिक कॉयल थी या जो मैग्नेट था आपका, अभी क्या था, आप इस वाले यहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ पर साउथ था। ठीक, अब आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर क्या था, नॉर्थ था, तो यहाँ पर साउथ हुआ। ठीक है, अब क्या करें, अब आप इसको दूर ले जाएं, अब आप अगर इसको दूर ले जाएं, यहाँ से ऐसे दूर ले जाएं, तो यहाँ पर अभी भी नॉर्थ आ रहा था। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको दूर ले जाएंगे, तो यहाँ पर तो परिवर्तन नहीं हो सकता, मतलब हम अगर इसको ऐसे ऐसे थोड़ा दूर ले जाएं, इस जगह पर ले जाएं, तो यहाँ पर तो परिवर्तन नहीं हो सकता कि ये तो नॉर्थ और साउथ ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाले जो नॉर्थ था, ये अब नॉर्थ में हट जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर साउथ बन जाएगा। और साउथ अगर बन जाएगा तो देखिए, दोनों अलग, दोनों विपरीत ध्रुव के हो गए। अब ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा, मतलब ये इसको दूर भी नहीं जाने देना चाहता है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, क्या है कि अगर अब हम इसी प्रकार, इसी प्रकार जब उत्तरी ध्रुवों को, यानी कि नॉर्थ पोल के बारे में बात करा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाए, कुंडली से दूर ले जाए, दूर लेकर जाएं, तो कुंडली के पास वाला सिरा, तो कुंडली के पास वाला सिरा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ठीक है, ठीक, जो कि इसके दूर जाने का विरोध करता है, जो कि इसके दूर जाने का, दूर जाने का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, जो कि इसके दूर जाने का विरोध करता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अर्थात अगर और क्या होता है यहाँ पर, जब साउथ पोल बन जाएगा, अर्थात यह चुंबक को क्या करेगा, आकर्षित करता है। ठीक है, अर्थात यह चुंबक को आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि बल यहाँ पर नष्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ बदल रहा है, बल जो है यहाँ पर नष्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बदल रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों स्थितियों में, अतः दोनों स्थितियों में, पहली वाली जो मैंने आपको बताई वहां पर और यहाँ पर, दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, बाह्य बल, बाह्य बल प्रेरित विद्युत धारा में परिवर्तित हो रहा है, प्रेरित विद्युत धारा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसी परिवर्तन को क्या करेंगे, तो इस पूरे निकाय में, तो इस पूरे निकाय में ऊर्जा संरक्षित है। क्या है, ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, अतः इस पूरे निकाय में ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, अतः यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। अतः
यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इससे हमने समझ लिया कि ऊर्जा जो है ये हमारी जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे लागू होता है। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने पूछा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रियाविधि को समझाइए, तो इसी के अंतर्गत ही हमारी क्रियाविधि देखिए आ गई थी। पहले हमने क्या किया, तो पहले केस में हमने क्या किया, हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पर साउथ पोल ले गए, तो साउथ पोल ले जाने की तरफ क्या हुआ, तो जब इसका साउथ पोल ले जाएंगे तो कुंडली देखिए यहाँ पर साउथ हो गई। ठीक है, लेकिन हम एक क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाह्य बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाह्य बल, और वही बाह्य बल हमें किस रूप में मिलेगा, प्रेरित विद्युत धारा के रूप में मिलेगा। तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें चाहिए धारा, करंट चाहिए हमको। ठीक है, तो जो करंट चाहिए वो करंट हमें मिल रही है, तो यही हमारी जो है इस विद्युत प्रेरक का कार्य जो है, इसका जो पूछा गया है यहाँ पर कि क्रियाविधि जो है वो यही है कि जब हम इसको ले आते हैं पास, तो उससे हमें क्या मिलता है, इस बाह्य बल से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा मिलती है। क्या मिलता है, प्रेरित विद्युत धारा मिलती है दोनों तरफ। ठीक है, और जब हम इसको दूर ले आते हैं तो भी बाह्य बल लगाते हैं तो भी हमें प्रेरित विद्युत धारा ही मिलती है। तो दोनों कंडीशन में यही चीज मिलती है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी है और यही उसकी कार्यविधि है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।